अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार यह राज्य प्रदान करती है आम नागरिकों को। और आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व के तमाम प्रावधान लोगों के लिए अधिकार तो हैं, पर ये अधिकार तब अमल में आते हैं जब राज्य इसे प्रदान करे। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक की कोई भी धारा, कोई भी अनुच्छेद के अमल में नहीं आ पाने के कारण आप सरकार के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, वो विधि सम्मत नहीं है। सरकार का यदि मन होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, तो ही वह उसे अमल में लाएगा। और अनुच्छेद 41 में जैसा कि आप देख रहे हैं कहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यहाँ पर साथ ही यह कहा गया है कि राज्य अपनी यह काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार तो प्रदान करेगा, लेकिन कब? जब राज्य की आर्थिक सामर्थ्य पूरी हो जाएगी। और कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य प्रभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अर्थात राज्य द्वारा यह चीज़ तो उपलब्ध कराई जाएगी लोगों को अपने समाजवादी सिद्धांत के अनुसार। संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की कि कुछ दशाओं में, विशेष करके बेकारी की दशा, बुढ़ापा की अवस्था, बीमारी की अवस्था और निःशक्तता की अवस्था में उन्हें सहायता दिया जाएगा। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेज। द स्टेट shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want। अर्थात यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि काम करने का अधिकार लोगों को है, यह सरकार देगा, लेकिन काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और आप इसके विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह सरकार के मन पर है कि काम लोगों को देगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं मनरेगा योजना के तहत लोगों को 100 दिन तक काम दिया जाता है। कहने का मतलब कि राज्य का स्थिति, आर्थिक संपन्नता जो जो मजबूत होगा, जो जो समृद्धि आएगी, त्यों त्यों राज्य इसको लागू करेगा। ये राज्य के मन पर है कि वह कैसा व्यवस्था अमल में लाता है। साथ ही काम करने का अधिकार, शिक्षा पाने का, तो यहाँ पर शिक्षा से तात्पर्य है कि कोई दक्षता प्राप्त करना। हालांकि शिक्षा पाने की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में की गई है, लेकिन यहाँ पर जिस शिक्षा का बात कही गई है तो हम यह समझ सकते हैं कि उनकी कुशलता से, उनकी दक्षता से, क्योंकि शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं है, बल्कि हम जिस देश में रहते हैं एक बुनियादी मूल्य का बोध वह शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार की व्यवस्था करना जिसमें कि लोकतांत्रिक नागरिक को अपने देश के बारे में समझ विकसित हो सके और प्रत्येक नागरिक को सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी राज व्यवस्था को समझने के लिए भी शिक्षित करने की जरूरत होती है। अपने समाज को समझने के लिए, जहां वह रहता है, जो उस पर शासन करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होता है और किस तरह का अधिकार, कर्तव्य, हर तरह की बातें होती है। एक परिपक्व, जागरूक, जिम्मेवार नागरिक का निर्माण वह उचित शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। और लोकतांत्रिक मूल्य, उनको दायित्व बोध, नागरिक बोध, देश प्रेम, व्यक्ति की ईमानदारी, संवेदनशीलता, तो ये सब बातों का बोध में शिक्षा में ही हो सकता है। और ऐसा प्रयास होना चाहिए, इस तरह की जागरूकता की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को भीतर इस तरह का भाव उत्पन्न हो सके, लोग बेकार न रहे, उन्हें भी दक्ष बनाया जाए, जो काम करते हैं वे और अच्छी तरीके से काम कर सके। आप देखते हैं कि आज कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कई तरह की व्यवस्था किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों को कुशल बनाना, काम करने का, काम कई तरह की व्यवस्था मुहैया कराना कि लोग अपने भी काम आसानी से कर सके, हर तरह के काम में वे निपुण हो सकें। और जैसे बुढ़ापा के संदर्भ में बात आप समझ सकते हैं कि
बुढ़ापा दूर तो नहीं होगा अवस्था के हिसाब से, लेकिन बुढ़ापा की अवस्था में उन्हें सहायता दी जाती है। आप देखते हैं वृद्धा पेंशन दिया जाता है यहाँ पे कि एक आंशिक लाभ ही, लेकिन उनका कुछ सहायता करेगा, वह उनके विकास में वह सहायता करेगा। और बीमारी की अवस्था में कहा गया है तो आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे असाध्य बीमारी है जिसके ये साधारण परिस्थिति में तो सरकार ने अस्पताल खोल ही रखा है, और इसके साथ साथ कई तरह के असाध्य बीमारियों में सरकार विशेष तौर पर सहायता करती है। आप देखते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत गरीब बीपीएल रेखा के नीचे के लोगों को कार्ड बनाया गया ताकि वो 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज करा सके। कहने का मतलब इसके साथ साथ और कई तरह की व्यवस्था सरकार समय समय पर करती रहती है। और निःशक्तता की अवस्था में सहायता उन्हें प्रभाव मिले तो आप देखते हैं कि जो कोई दिव्यांग बालक कोई भी रहते हैं व्यक्ति, तो उन्हें सरकारी स्तर पर कई तरह की सहायता मिलती है ताकि वे भी मुख्य धारा में आ सकें, वे भी अपना विकास करें, वे भी सर्वांगीण विकास करें। तो इस तरह की व्यवस्था करना, इस तरह का प्रबंध करना सरकार का काम है। और मूल बात यही है कि अगर बुढ़ापा की अवस्था है तो वहाँ पर निःशक्तता की अवस्था है, बीमारी की अवस्था है, बेरोजगारी की अवस्था है, तो वहाँ पर सरकार ऐसा व्यवस्था करे कि लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।